माता सावित्री बाई हमारे लोगों के घर जाती थी और ये कहते थे कि अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजो, क्यों माता सावित्री बाई फुले को उनके पति ज्योतिबा फुले ने ही पढ़ाया था। ये माता हमारी एक समाज सुधारक थी जिन्हें हम शिक्षा की पहली देवी कहते हैं, पहली शिक्षा का दर्जा भी देते हैं माता सावित्री बाई फुले को। इन्होंने जब लोग मनुस्मृति में लिखा था कि अगर हमारी माताएं बहनें पढ़ेंगी तो वो मतलब मर जाएंगी, ऐसा एक मन द्वारा लिखा गया विधान था जिसको 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसका दहन कर दिया था और हम लोगों को एक संविधान बना के दिया जिसपे हमारा भारत देश चलता है। अब फिर हम बात करेंगे माता सावित्री बाई फुले। जब घर घर जाते थे तो लोग कहते थे कि हमारी बिटिया आपके यहाँ नहीं पढ़ने आएगी। कुछ लोग जागरूक लोग थे जिनको पाखंडवाद पर विश्वास नहीं था, तो वो लोग कहने लगे अगर आप हमारे घर पढ़ाने आओ तो हम अपनी बेटी को पढ़वा सकते हैं। तो माता सावित्री बाई समाज के लिए घर घर जाती थी और जाते समय पाखंडी लोग, जिन्हें कहते हैं मनवादी विचारधारा के लोग माता सावित्री बाई फुले को जाते हुए कीचड़, गोबर और कंकड़ मारते थे, जिससे माता सावित्री बाई अपनी पहनने के लिए साड़ी एक साड़ी को हाथ में झोले में डालकर और एक पहन के जाती थी और वहां बदल के माता सावित्री बाई लोगों को शिक्षा देती थी। जो हमारी माता बहनें थी उनको शिक्षित करती थी। धीरे धीरे जब शिक्षा का प्रचार होता गया, जब लोगों की आँख की पाखंडी पट्टी हटती गई, तब उन्हें समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं है, क्यों जो हम हैं इंसान, हमारी माताएं बहनें भी होती हैं, इंसान पुरुष भी होते हैं, तो उनको भी पढ़ने का अधिकार है, उनको भी हर चीज़ करने का अधिकार है। ऐसी विधान में लिखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में बराबर का अधिकार दिया गया। आज इसलिए हम अपने बहुजन समाज की माताओं और बहनों से गुजारिश करते हैं कि हमारी माता सावित्री बाई फुले, जिन्हें शिक्षा की देवी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ना और जानना चाहिए। क्यों पाखंडियों की किताबों में कुछ नहीं रखा है। अगर इनका इतिहास पढ़ोगे तो कुछ जानोगे कि तुमको कितना, आप लोगों के बारे में इन्होंने कितना संघर्ष किया है और कहाँ थी आप लोग और कहाँ लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया है। आज IPS IAS सबसे ज़्यादा अधिकारी लेवल में नंबर 1 रैंक लाने वाली लड़कियाँ होती हैं, जिनको माता सावित्री बाई फुले ने जिनके लिए संघर्ष किया, और वो लोग उनको भूली जा रहे हैं। इसलिए इन 33 करोड़ देवी देवताओं को लात मारो, इनके पूजा ना करो, इनके बारे में हमें जानना ही नहीं है, क्योंकि ये कभी हमारे धरती पर हुए नहीं। यही समझो, अगर 33 करोड़ देवी देवता होते तो आज हमारे मिलिट्री के जवान हमारी सीमा पर रक्षा नहीं करते। क्यों? अगर 33 करोड़ देवी देवता हैं, हमारे भारत की जनसंख्या इतनी नहीं है, लगभग में भारत की जनसंख्या थोड़ी ऊपर है, 142 करोड़ और 48 लाख के आसपास हमारे भारत की जनसंख्या जा चुकी है, और 33 करोड़ तो देवी देवता हैं। आप बताओ, जब 33 करोड़ देवी देवता हैं तो फिर बॉर्डर पे हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं? इनको ही रक्षा करने के लिए लगाओ। क्यों? हमें मंदिर मस्जिद की ज़रूरत नहीं, हमें एक अच्छे विद्यालय की ज़रूरत पड़ेगी। हमें विद्यालय जाने के लिए अपने बच्चों को अगर विद्यालय भेजेंगे तो अच्छी शिक्षा पाएंगे और कुछ करके कुछ बनेंगे और कुछ इतिहास जानेंगे। क्यों? पढ़ लिख कर ही, विद्यालय ही जाकर ही हम कुछ बन सकते हैं और कुछ कर सकते हैं।